हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोगों को सही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, हमारे सामने है संस्कृत का मॉडल पेपर, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि संस्कृत के पेपर को कल यानी 19 फरवरी को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, संस्कृत में पास होना सबसे आसान है और संस्कृत में नंबर लाना सबसे आसान है। हम नंबर लाकर अपने परसेंट को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी के पेपर के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेंगे जो आपके 23 रहेंगे टोटल, और पेज 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी रहेंगे पेजों की संख्या पेपर के अनुसार रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके यानी जो पूर्णांक होंगे 75 होंगे। पहला प्रश्न 6 नंबर के लिए रहेगा, यानी 5 प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक नंबर, 6 प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, सभी के लिए एक एक प्रश्न के लिए एक एक आपको मार्क्स दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा लिखित, यानी सही विकल्प का चयन करके आपको इनमें से एक लिखना है। बालकः इत्यस्मिन् पदे वचन, तो वचन, विभक्ति और अव्यय पद, प्रत्यय, इस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं ये बनेंगे। दूसरा है आमना, है ना, ये भी आपके वचन और लिंग विकार संबंधी प्रश्न होते हैं। तीसरा है युग्म मेलन कुरुतः, आराम से आप सही जोड़ी मिलाकर अपने आप को सही करके इसको 6 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पदेन उत्तर आपको लिखना है ना। तो आपके जो मैंने बताए हैं वो प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर लेना। इस पेपर के प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेना देख के। जो भी आपके पास साधन संसाधन उपलब्ध हैं, पीडीएफ वगैरह जिस प्रकार के उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें से आप देख के इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हो गया है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 तक 10 तक जो आपके हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से देख लेना। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, इस प्रकार के ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इनके उत्तर आप लोगों को याद करने हैं, आज रात में कर लेना आराम से और कल जाके लिख देना। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकम एकम सुभाषितानि का श्लोक लिखिए। यानी इस पाठ के अलावा, यानी इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक पूछा गया है उसके अलावा आपको एक सुभाषितानि का श्लोक लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक श्लोक आता है 2 नंबर का, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है वो आगे, अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है वाक्य घटनाक्रम को सही प्रकार से जमाना है ना। प्रत्येक के लिए आपको आधा मार्क्स दिया जाएगा। जो घटनाक्रम है आपको 4 पॉइंट आराम से जमाने हैं, आधे आधे नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर किसने किससे कहा, प्रश्न नहीं, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न निर्माण करना है। त्वम मनुष्यात् विभेषति, तो तुम कस्मात विभेषति, इस प्रकार से आप जो है 2 प्रश्न बनाकर इसको सही कर सकते हैं, 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर वाक्य में किसने किससे कहा, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप कर लेंगे, इस चैप्टर का कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप 2 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यान को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्य हैं जो आपको शुद्ध करने हैं, ये 2 नंबर के लिए आता है। ये 2-2 नंबर करके आपके 10 से 12 नंबर होते हैं जो आपके परसेंट बनाने में आपकी सहायता करते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को, है ना। फिर क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आपको ये जो खाली स्थान है वो याद करने होते हैं। मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें बहुत अच्छे से इनको दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको बहुत अच्छे से आप कर लेना। ये पेपर तो करना अनिवार्य है ही। वाच्य परिवर्तन, है ना, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य जो है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब भी बात आती है फ्री के नंबर लेने की। तो फ्री के नंबर लेने की अगर हम बात करें तो अधोलिखितेषु, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आराम से लिख सकते हैं, इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ होता है, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। 3 नंबर और 3 नंबर 6 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर 9 नंबर आप इसमें आराम से फ्री कट के इसी में से देख के इसी में लिख के 9 4 13 नंबर आप जो है वो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं। प्रार्थना पत्र जो बोल रहा है ना, तो 13 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 स्वभगिन्या विवाह आमंत्रण स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत, यानी अपनी बहन के विवाह के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। अगला बोल रहा है इसके अथवा में स्वप्राचार्यस्य कृते शुल्क मुक्तस्य एकम प्रार्थना पत्रम लिखता, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला क्या बोल रहा है, अधोलिखितेषु एकम विषयम
शत शब्देन निबंधम लिखत, यानी 100 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। आप मम प्रिय कवि यानी कालिदास की बात कर रहा है। आचार परमो धर्मा, प्रिय में भारतम यानी भारत अस्माकम प्राचीनतमा भाषा, ठीक है। या तो अस्माकम प्राचीनतमा भाषा यानी संस्कृत भाषा, मम प्रिय कवि यानी कालिदास। तो ऐसे मिला के आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करना है। आराम से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और कोई ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है, आराम से पास हो सकते हैं। 13 नंबर वो निबंध अगर आपने अच्छे से किया है, श्लोक अगर आपने अच्छे से किए हैं, तो आप आराम से इस पेपर में 60 से 65 नंबर ला सकते हैं और अपने परसेंटेज को सुधार सकते हैं। जैसा मैंने बताया है वैसा करना है। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको पहले सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से याद कर लें, जिसके माध्यम से आप लोगों को आगे की दिक्कत ना आए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपके सही हैं 30 नंबर के, 30 में से 25 सही हैं, तो आप इसमें आराम से पास हो सकते हैं। और जो बच्चे पास होने से ऊपर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी सही करने पड़ेंगे। जो मैंने बताया उसको बहुत अच्छे से कर लो। इसी के साथ साथ वर्ष 2022-23-24 के प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व कर लो। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। और इस जो मॉडल पेपर है इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। आराम से आप 65 से 70 से 72 नंबर संस्कृत में ला सकते हैं। ऐसी मेरी आशा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बढ़िया तैयारी कीजिए और कल बिल्कुल पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।